नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ पेडागोजी पंच। 5 प्रश्न जिनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, द रिपोर्ट टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो हम रिपोर्ट देखते हैं, ये एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट है। जो भारत में अलग अलग एजुकेशन कमिटीज बैठती हैं, ये उनकी रिपोर्ट को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को, यानी कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है, ये 1964 में गठित हुआ और 66 में। तो हम देखेंगे कि प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में ये बना था। फिर बाकी में तो नाम दे रखे हैं। आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट 1989-90 में इन्होंने रिपोर्ट 89 में गठन हुआ था इसका, 90 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। यशपाल कमेटी की हम बात करते हैं तो यशपाल कमेटी हमारे पास 92 में इसका गठन हुआ है और 93 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। और फिर जनार्दन कमेटी की बात करते हैं हम, जनार्दन रेड्डी कमेटी। तो ये जो जनार्दन रेड्डी कमेटी है, इसको हम देखेंगे तो ये हमारी 1991 में इसका गठन हुआ था और 92 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो अब अगर हम इन कमिटीज के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे 1964 की कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी। और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को जो हम नाम देते हैं, वो नाम देते हैं, नेम्स में लिख रहा हूँ उनके नाम, हम इसका देते हैं, ये है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली जो है वो इसी के रिपोर्ट के ऊपर बनी थी। ये 1966 में ये रिपोर्ट आई है, मैंने कमेटी लिखती है इसमें। 1966 में हमें ये रिपोर्ट देखने को मिली है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को देखें तो 1966 में पब्लिश हुई है। फिर हम बात करते हैं आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट जो हमें देखने को मिलती है 1990 में देखने को मिलती है, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट जो है। और इसी का नाम हम देखते हैं जो कि हमारे टुवर्ड्स एन एनलाइटेड ह्यूमन सोसाइटी है। तो ये 1990 में हमें जो देखने को मिलती है, ये हमें ये रिपोर्ट देखने को मिलती है जो कि हमारी क्वेश्चन में है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे बात करते हैं टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। ये जो रिपोर्ट है, इसे ये है आचार्य राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट है, हम ये देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है 1993 की। ये प्रोफेसर यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी और ये है एजुकेशन या लर्निंग कहते हैं हम इसको, एजुकेशन है लर्निंग विदाउट बर्डन होता है ना। ये थी हमारी लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा बिना बोझ के हम ये देखते हैं। जबकि हम जनार्दन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट की हम बात करेंगे, इसे हम CAB कमेटी भी कहते हैं। यही जो हमारे पास है, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी भी इसी को कहा जाता है, CAB कमेटी। ये जो CAB कमेटी है, इसकी रिपोर्ट हमें 1992 में देखने को मिलती है। और 1992 में जो हमें CAB की रिपोर्ट मिलती है, इसको हम कहते हैं
नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA। तो ये 92 की रिपोर्ट है, जनार्दन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट जो है वो हमारी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहलाती है, राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A teacher feels that his students are not satisfied with his teaching, he should। एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें कि अगर संतुष्ट नहीं है विद्यार्थी, तो हम हमेशा टीचर के क्या करेगा, तो टीचर डायग्नोसिस, रेमेडी और जो रिफॉर्म्स है वो अपने लिए भी करेगा। जो एक हम देखते हैं कि हमारा डायग्नोसिस है, निदान है, तो निदान स्वयं के लिए भी हम होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, यहाँ पर हम ये पाएंगे कि सजेस्ट द स्टूडेंट टू ज्वाइन प्राइवेट ट्यूशन। क्या वो प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए विद्यार्थियों को सलाह देगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसी सलाह नहीं देंगे कि मेरे से नहीं समझ में आ रहा तो ट्यूशन जाकर कर लीजिए। अंडरगो अ रिफ्रेशर कोर्स, अगर हम देखें तो रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाएगा, वो स्वयं के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स करेगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो अपने लिए सुधार ढूंढेगा। ट्राई टू फाइंड अनदर जॉब, तो ये तो छोड़ के भागना हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। ये भी एक विकल्प है लेकिन ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। एंड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू चेंज हिज क्लास, वो अपनी क्लास बदलने के लिए कहेगा, तो ये तो फिर हमें गलत ही दिखता है। तो यहाँ पे हमें सही जो उत्तर दिखता है वो दिखता है कि शिक्षक अपने लिए एक रिफ्रेशर कोर्स को चुनेगा और उस रिफ्रेशर कोर्स को शिक्षक यहाँ पर कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ उत्तर दूसरा है। अगला क्वेश्चन इसमें देखें। Every class is a mixed abilities class. So while dividing the students into different groups for a language activity, a teacher should। प्रत्येक कक्षा जो होती है वो एक मिश्रित क्षमता वाली कक्षा है, इसलिए छात्रों को भाषा गतिविधि के लिए अलग अलग समूह में विभाजित करना ये किस चीज की ओर इंगित करता है। गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, छात्रों को उनके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कार्य दें। तो यहाँ पर उनके सामर्थ्य के हिसाब से हम अलग अलग कार्य दें, तो ये हमें बिल्कुल ठीक कथन दिखेगा, क्योंकि हम उनको उनके डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ के हिसाब से देंगे। अरेंज ग्रुप डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए हम अलग अलग प्रकार से अरेंज करेंगे, ये भी हमें ठीक दिखता है। अलग अलग समूहों की व्यवस्था करना। पुट वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये गलत हो गया कि हमें कमजोर बच्चों को अलग करना है और मजबूत बच्चों को अलग करना है, तो ये हमें पृथक्करण का नीति नहीं अपनाना है। वी डू नॉट हैव टू हैव द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। मिक्स वीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स, कमजोर और मजबूत छात्रों को मिलाएं, तो ये भी हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हमारे पास तीन चीजें ठीक दिखती हैं, अगर हम देखें तो हमें तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिखता है और बाकी तीन चीजें हमें ठीक दिखती हैं। कमजोर और मजबूत छात्रों को मिला है, लेकिन मिलाना कैसे है, या छात्रों को उनके सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कार्य दें, ये कैसे देना है, तो इसके लिए जो हमें सबसे सटीक उत्तर दिखता है वो दिखता है दूसरा। यानी हम अलग अलग प्रकार के समूहों को अलग अलग गतिविधि के लिए बनाएंगे, जिससे कि जिस समय जहां पर हमारा एक बच्चा स्ट्रांग है जिस क्षेत्र में और दूसरा बच्चा उस क्षेत्र में वीक है, तो उनके मिक्सिंग हो सके। और दूसरी जगह पहला बच्चा हो सकता है बेहतर हो और दूसरा बच्चा कमजोर हो। जैसे इस तरह से देखें, एक बच्चा जो है गणित में अच्छा है, दूसरा बच्चा खेल में अच्छा है, तो जो खेल में अच्छा है वो खेल वाले समूह को लीड करेगा और जो गणित में अच्छा है वो गणित वाले समूह को लीड करेगा। तो अलग अलग समय हम अलग अलग प्रकार से समूह को बनाएंगे। तो इसको जब हम बनाते हैं तो पहला कथन भी इसके अंतर्गत आ जाता है और चौथा कथन भी इसके अंदर आ जाता है। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी हमें सेकंड में देखने को मिल जाएगा और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी हमें सेकंड में देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा उत्तर हमारा ज्यादा सटीक दिखता है, हमें ज्यादा बेहतर दिखता है हमें।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज टू चिल्ड्रन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। अपॉर्चुनिटी फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल रहेगा। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट ऑफ मदर टंग। मदर टंग में स्क्रिप्ट है या नहीं है, इसके ऊपर कोई सुनिश्चितता नहीं होती, इसलिए बहुत बेहतर उत्तर नहीं है। मातृभाषा की लिपि की पहचान। टू मेमोराइज ग्रामेटिकल रूल्स, तो ये तो गलत है। व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, हम व्याकरण नियमों के ऊपर प्राथमिक कक्षा में बात नहीं करते। टेक्सचर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये भी हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो उत्तर यहाँ पहला होगा, जो कि हमारा प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण दिखता है हमें, भाषा अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को तैयार करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा। रूट मेमोराइजेशन नहीं। यंत्रवत याद करने को तो प्रमोट नहीं करती छात्र केंद्रित शिक्षा। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन साफ साफ मना करता है आरटीई के लिए, नामांकित करना या वर्गीकृत करना। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, एक्सक्लूसिव रिलायंस केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी नहीं है, क्योंकि हम अब विभिन्न गतिविधियों पर, जिसमें से पाठ्य पुस्तक भी एक गतिविधि रहेगी। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने अनुभवों के हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर चौथा कथन सबसे सही उत्तर हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, ये था आज का पेडागोजी पंच। ऐसे ही और प्रश्न लेके मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।